नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कृष्णा टॉक्स के इस बेहद खास एपिसोड में, जहां आज का ये एपिसोड सिर्फ केवल बातचीत नहीं है, यह एक उत्सव है। मेरे दिल से निकला हुआ एक विशेष सम्मान है जो न केवल मेरे पारिवारिक जीवन में एक मार्गदर्शक रहे हैं, बल्कि शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में भी प्रेरणा स्रोत हैं। कृष्णा टॉक्स का जो ये सफ़र है पॉडकास्ट का, ये अधूरा रहता अगर ये हमारे चैनल पर नहीं आते। पर ये आज मुझे मौका मिला कि मैं इनके साथ बैठूं और इनको दोनों पहलू से हम वार्तालाप करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये बहुत नसीब की बात है कि ये हमारे फादर इन लॉ के साथ साथ चेयरमैन ऑफ राहुल एजुकेशन भी हैं। इन्होंने अपना कार्यशील कौशलता इस तरीके से दर्शाया है कि समाज में एक अपनी पहचान बनाई है, एक व्यक्ति विशेष के रूप में। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखते रहे हैं हम, और सब कुछ इनके कार्य कौशलता से सीखने मिलता है दिन प्रतिदिन, जिसमें हमें इनका एक्शन जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। बहुत कम बोलते हैं पर ऐसे व्यक्ति हैं जिसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये हमारे रोज के मार्गदर्शक है और मैं चाहती हूँ कि मैं इनसे खुलकर कैमरे पे बात करूँ। और आज हमारे साथ है कृष्णा टॉक्स पे राहुल एजुकेशन के चेयरमैन श्री LR तिवारी जी ऑन कृष्णा टॉक्स। पापा जी, आप बनारस से बॉम्बे आए। एक समय था जब एक शहर छोड़कर दूसरे शहर आते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है एक व्यक्ति के जीवन में। आजकल तो सब मीडिया है या किसी तरीके से फ़ोन से कनेक्टेड हैं सब। आजकल के लोग यहाँ से वहाँ कहीं और जाकर काम करते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं, तो हर एक चीज़ उनको मदद के लिए बहुत कुछ है कि उनका सहारा बनता है और वो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। क्या दिक्कत आया होगा या क्या मुश्किल होगी या क्या किस बदलाव से आप गुजरे होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए कृष्णा जी। हाँ। बचपन से मैं महत्वाकांक्षी बालक था। हर चीज़ नया नया देखने का मुझे शौक होता था। मैं जब छठवीं में गया तो उस समय गांव के लोग बनारस नहीं जाते थे। मेरे मन में विचार आया क्यों न बनारस में अपनी किताब का भी खरीद के लाऊं। पता लगा लिया वे बनारस जाते कैसे हैं। बस सुबह जाती है, शाम को आती है। पिताजी से पैसा लिया और चला गया और किताब खरीद के लेके शाम को आ गया। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, यार वो बनारस किताब खरीद के लाया। छोटी बात बता रहा हूँ आपको। इसके बाद मैं बिजनेस 10 साल को मैं बिजनेस चालू किया। किस चीज़ का बिजनेस कहेंगे? अभी 5 रुपये की एक बकरी खरीदा, एक यादव जी को दे दिया पालने के लिए। साल में 2 बार बच्चा पैदा होते थे तो 5-10 रुपये का कमाई हमको हो जाती थी। तो लोग 5-10 रुपया हमसे उधार मांगते थे कि 5 रुपया है क्या, उसमें 5-10 रुपये की वैल्यू थी। इसलिए मैं बॉम्बे घूमने आया। 10वीं पास करने के बाद घूमने आया तो मैं देखा कि जो हमारे 10वीं के टीचर थे कैलाश लाल श्रीवास्तव, इंग्लिश पढ़ाते थे, MA पास थे। तो पता लगा उस समय 64 की बात है, 300 रुपया पगार पाते हैं महीना, ऐसा सुनने में आया। मैं यहाँ देखा कि भाजनी बेचने वाला भी 100-150 रुपया रोज कमा रहा है। तो बहुत पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो मतलब पढ़ लिख के क्या करेंगे जब धंधा करना, नौकरी करना नहीं है। और ये बिना पढ़े लिखे 100-150 कमा रहे हैं, वो MA पास करके 300 महीना कमा रहे हैं। तो क्यों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। छोटा बड़ा जो भी है, जो हमारी हैसियत लायकियत थी, हमने छोटा बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और हर महीने, अब ऐसे बोलो, मैं नया चीज़ ढूंढता था धंधा करने का। जो फुटपाथ पर नारियल बिकते हैं आज है, ये पूरे बॉम्बे में स्टार्ट मैंने किया है। तभी फुटपाथ पर नारियल नहीं बिकता था क्योंकि वो लोग भगवान को चाहते थे तभी, तो इसलिए नारियल नहीं बिकता था फुटपाथ पर। मैंने शुरुआत की और एक दिन 1-1, 2-2 बोरा बिचवाते एक ट्रक मेरा बिकने लगा। जब भगवान कुछ आशीर्वाद देता है तो अच्छे विचार भी आते हैं, अच्छा विचार भी देता है, परोपकार करना। मैंने दादर में आया और दादर में परोपकार का काम भी स्टार्ट कर दिया उसी समय। लोगों की मदद करना, कोई बीमार हो गया अस्पताल ले जाना, डॉक्टर के पास ले जाना, कोई मर गया तो उसके क्रियाक्रम में भाग लेना, ये हमारी पहले से हैबिट है। और मैंने शुरुआत कर दिया। इसके बाद आपको बताया कि राहुल जी के एडमिशन के लिए तरसना पड़ा। बैंक के अच्छे पोस्ट पर गया, फिर भगवान ने कुछ आशीर्वाद दिया
तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया। कंस्ट्रक्शन चालू करने के बाद फिर एक्सप्रेशन मन में विचार है, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, एक्सप्रेशन स्टार्ट कर दिया। करने मतलब कि कोई चीज़ छोटी नहीं होती है, कोई धंधा लोग छोटा धंधा समझ के करते नहीं है। जैसे मैं छोटा धंधा चालू किया, छोटे धंधे से मैं इस मुकाम पर पहुंचा, तो कोई चीज़ छोटी नहीं होती है, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई बिजनेस छोटा नहीं होता है, और कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है। करने मतलब कि कोई चीज़ छोटी नहीं होती है, कोई धंधा लोग छोटा धंधा समझ के करते नहीं है। जैसे मैं छोटा धंधा चालू किया, छोटे धंधे से मैं इस मुकाम पर पहुंचा, तो कोई चीज़ छोटी नहीं होती है, कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई बिजनेस छोटा नहीं होता है, और कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है। जहां आप किस रूप में अपनाते हैं वो आपके ऊपर है। पापा जी, आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम बहुत बचपन से, शुरुआत के दिनों से देखते आ रहे हैं, और आपकी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। हम दूर से आपको देखते पहचान जाते हैं कि पापा जी आ रहे हैं। आपकी वाइट गाड़ी, आपका वाइट कपड़ा, आपका यहाँ तक कि आपकी जो घड़ी भी है ना, उस पर आपने वाइट का एक डेफिनेशन डाल रखा है। किसान जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ। आपको ताजुब लगेगा। हाँ। मैं 6वीं क्लास में जब से गया हूँ, मैं कलर का कपड़ा नहीं पहना हूँ, स्कूल का ड्रेस छोड़ करके। पता नहीं क्यों मुझे वाइट से लगाव शुरू से है, क्यों है ये मुझे पता नहीं। मुझे वाइट घर भी चाहिए, वाइट चेयर भी चाहिए, वाइट कपड़ा भी चाहिए, और वाइट कलर लोग पसंद भी मुझे है। वाइट कलर लोग भी मुझे पसंद है। तो आपके मन में कब ये विचार आया कि मैं आज वाइट कुर्ता पैजामा ही पहनूंगा? ये विचार कब आया तो मुझे पता नहीं, लेकिन पता ना 6वीं क्लास के बाद से मैं वाइट पहनना हूँ, स्कूल का ड्रेस छोड़ करके। अब विचार कैसे आया वो मुझे याद नहीं है। वाइट पहनना चाहिए, और वाइट क्यों मुझे अच्छा लगा इसमें। मैं वाइट शर्ट और पैंट पहन के चलता था, तो लोग मुझे बोलते थे बहुत अच्छा लग रहा है। बोलते उस समय छोटे रहे, मतलब बचपन में जो भी कुछ हो, लोग बोलते बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही अच्छा लगते मुझे भी अच्छा लगने लगा कि वाइट में अच्छा लगता हूँ, वाइट पहनो। जी, आपका कभी मन नहीं हुआ कलरफुल पहनने का? मतलब कभी कलर कपड़ा ले भी लिया सिल्क का, तो एक दिन पहले दोबारा नहीं पहना हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, अगर कलर पहन ले तो मेरी तबीयत शाम तक खराब हो जाएगी। जी, आपका यहाँ तक कि जॉगर्स जो भी है, आप जो बाहर जॉगिंग करते हैं, वो भी कपड़ा आपका वाइट है। वाइट। और चप्पल का भी हम जब चॉइस करते हैं तो आपके लिए वाइट ही देखते उठाते हैं कि ये वाइट कलर का है। तो वाइट कलर नहीं, अब क्यों पसंद है मुझे पता नहीं। लेकिन शुरू से सब वाइट पसंद है। बता दें कि वाइट कपड़ा पसंद, वाइट घर पसंद, वाइट कुर्सी पसंद, वाइट चांदी के बर्तन पसंद, इससे हम लोग खाना खाते हैं, मतलब चांदी के बर्तन। और वाइट घर भी पसंद। और बताया कि वाइट कलर वाले भी मुझे पसंद है, ब्लैक वाले नहीं पसंद है। उद्यमी और समाज सेवी बनना चाहते हैं, उन्हें आप क्या उपदेश देना चाहेंगे? देखिए, हर चीज का परिवर्तन होता है, समय का। हर 10 साल में चीज बदलते है, तो हर 10 साल को आपको बदलना है। आपके ट्रेंड को, आपके बिजनेस को, आपकी इक्विटी जो भी है आपका, 10 साल में आपको चेंज करना है, समय के हिसाब से चलना है, आगे बढ़ना है। तो अगर आप पुराने ठहरे पे चलेंगे, जैसे फियाट गाड़ी बंद हो गई, अमेरिका गाड़ी बंद हो गई, और ये जो का असदा कोदा का फील्ड बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? जो पुराने ठहरे पे चले। समय के साथ बदलाव लीजिए। हर चीज जैसे परिवर्तन, हर चीज का परिवर्तन, वायु परिवर्तन होता है, वेदर परिवर्तन सब हो ही रहा है। तो ऐसा व्यक्ति को परिवर्तन, समय समय को परिवर्तन के हिसाब से चलना चाहिए। पापा जी, आपके साथ बहुत टाइम मिला, इतना आपने टाइम दिया, बात किया, और काफ़ी टाइम तक हमारी जो वार्तालाप रही बहुत गहरी रही, और मैं बहुत कुछ चाही कि बहुत कुछ निकाल सकूं आपसे, पर अभी थोड़ी टाइम के लिए हमें पॉज लेना चाहिए, और मैं वापस से आपको इस एपिसोड पे लाऊंगी बहुत इंटरेस्टिंग टॉक्स के साथ। तब तक के लिए आपका आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए, और आपका 75th बर्थडे, फाउंडर्स डे बहुत ही भव्य हो, बहुत ही खुशहाली से भरा हो, और हमें आशीर्वाद दीजिए। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ बुला करके मेरा मान सम्मान किया। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद,
थैंक यू। जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच।